ये कटोरा ले ये बाप ढे आयो और तू पी जाया दूध। मुनि ने ऐसे बचन सुनायो तो करा उठा दो मुंड खुदाले या बाबा जी तो बदला हारे तो रानी तो मधवा सुंदर पे और देख कटोरा दूध कुरबा उलटे ही पावन सरके। अरे डोकरा ठाडो मुंड खुदाले या बाबा जी तो बदला फाड़े। महात्मा ने आछी अटकाई और नीचो नीचो पड़े पता ने कर दई साफ मनाए। तो भाई ना मैया ना बाप जगत का झूठा सब जंजाल कैसे और कोई को कोई कछु नहीं लगे सटा तो या तो सारा दे दो सारे सारे सब जंजाल और कोई को कोई कछु नहीं लगे सटा तो या स्वार्थ को संसार। आज मैया बाप दोनों मना कर देते हैं और मना करते हैं तो संत अरुणदास देखने लगे कि एक नंदन की घरवाड़ी में न्याड़ा ही नखरा कर रो रही। संत अरुणदास ले कटोरा को घरवाड़ी के पास में पहुंच गए। क्या कहने लगे हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे छोरा की बनारस कैसे समझाए भैया ओ बेटी पी जा दूध कूस तेरो पति जिंदो हो जाए। घरवाड़ी कहने लगी बाबा या बता छोरा की डोकरा डोकरी ना कहीं की तो बेटी उन्हें तो मना कर दी तो मैं तो पहले तीन नातान को बचा रही मारो कहीं लगे। सही है कहीं क्या लगी कहीं करी भैया? अरे कौन बलम की भूख जन्म मेरो बिगड़े गो पूरो भाई। अरे कौन बलम की भूख जन्म मेरो बिगड़े गो पूरो रे बन कर ते पाटी कई भोजर दो साठ गो कौन बलम की भूख जन्म मेरो बिगड़े गो पूरो रे बन कर ते पाटी चूड़ो फेड़ दियो बाबा मोको या पति कते जरूरत कोन। तो आज सजना संत अरुणदास कहने लगे अरे बेटी अपने पति के खातिर मरेगी तेरा इस दुनिया में अमर नाम होगा। लेकिन सज्जनों भद्रा एकदम से गुस्से में बढ़ जाती है, पीछे हट जाती है और सज्जनों भाषा पलट करके जवाब देने लगी है। क्या देती भैया? अरे गोपी बाबा दूध जन्म तक लग जाए चाहे कालो जी जी की सोबन। अरे गोपी बाबा दूध जन्म तक लग जाए चाहे कालो रे तड़के में पीहर दूं जागी मेरे पे बैठी मौज और डांगी छोरा देखूं मारो छट्टा कोई 20 बरस को बट्टा डांगी बाल मारो भाई बाबे बाल बजाओ गोपी बाबा दूध जन्म तक लग जाए चाहे कालो रे तड़के में पीहर छोरो देख लूंगी मैं दूध है आज सज्जनों संत अरुणदास से और भद्रा भी मना कर देती है। तो संत अरुणदास कहने लगे नगर वासियों से भाई एक नंदन को कोई चाहने वाला हो तो आकर दूध पिए। लेकिन जब घर काम की गरज कौन पड़ी दूसरों का ही अड़वाया वो कौन सारे मना कर देते हैं। सातों बहनों की तरफ नजर घुमा कर देख लिया लेकिन सबने सिर हिलाकर मना कर दिया। तो संत अरुणदास वहाँ खड़ी हुई दुनिया को उपदेश देने लग गए। कहने लगे प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं होती, अपनी आंखों के सामने देखो संसार में किसी का कोई है ही नहीं। क्या कहने लगे हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे रे रे बाबा या तो स्वारत को संसार दानी तो नहीं कोई कैसे स्वारत को संसार दानी तो नहीं कोई भैया ओ मतलब की रे दुनिया तो स्वारत की रे दुनिया तो आगे पीछे स्वारत को
को संसार धनी नहीं कोई, और मतलब की दुनिया आगे पीछे डोले रहे। जब तक आपके पास में कुछ है ये सारी दुनिया आपके आगे पीछे चलती है, और जब कुछ नहीं तो ये तन के कपड़े भी बेरी हो जाते हैं। क्या कहने लगे हैं? क्या कहते हैं भैया? अरे बोलो रे 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 आले आले रे 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 नाचे लाले रे आगे संसार धनी नहीं कोई, और मतलब की दुनिया आगे पीछे डोले रे। और क्या कहने लगे हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे एक दुनिया, अरे एक दुनिया पे कोई गम बनावे, कोई कहलावे कोई नहीं। एक दुनिया पे रोज कम और दो दिन भाभी भैया, तीन दुनिया तेरी रोज दिल बारी पे बारे दिन करी भैया बड़ी को सभी धनी है। सही बात या मानो, और बिगड़ जाए जब बात ठोकर देकर चले जमानो। अरे ना काका ना पापा मम्मी काम कोई नहीं आवे, और ये बुरे समय पे तन के कपड़ा भी बेरी हो जावे। और सजना क्या कहने लगे हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे एक दुनिया, अरे एक दुनिया पे सही दोनों बनावे कोई कहलावे कोई नहीं। एक दुनिया पे रोज कदम और दो दिन भाभी भैया, एक दुनिया पे रोज दिल बारी पे बारे दिन तेरी मत बरमा दे या दुनिया के झूठे रिश्ते लावे। है ये जीवन चक्र जगत में रहते आते जावे। से क्या कहने लगे हैं? क्या कहते हैं भैया? अब थोड़ी सी परेशानी तुम उठा लो, दे जाओ, लंबी नहीं डोरी छोटी है। और क्या कहने लगे हैं? क्या कहते हैं मेरे भैया? अरे एक दुनिया, अरे एक दुनिया पे कोई ढोंग बनावे कोई कहलावे कोई नहीं। एक दुनिया पे रोज कदम और दो दिन भाभी भैया, तीन दुनिया तेरी दिल बारी पे बारे दिन तेरी भैया रे माते लावे सभी धनी है। सही बात या मानो, और बिगड़ जाए तो बात के ठोकर देकर चले जमानो। सज्जनों कहने लगे जो लास्ट में तुझे तीन आवाज दी जाती है वो भी किसी स्वार्थ के पीछे दी जाती है। क्या कहने लगे हैं? क्या कहते हैं भैया? ये स्वार्थ को संसार जगत में दे दिन का मेला कैसे, और स्वार्थ का जई जार देंगे तो संसार जगत में दो दिन का मेला, और स्वार्थ काज जार देंगे तो मरघट में हेला।
लास्ट में तुझे 3 आवाज दी जाती है, वो भी किसी स्वार्थ के पीछे दी जाती है। आज सज्जनों ऐसे उपदेश को संत रविदास देने लगे तो संत रविदास के कानों में एकदम से रोने की आवाज आती है। मन में सोचने लगे ऐसा कौन है संसार में, ऐसा कौन है संसार में जो अब भी रो रहा है। तो सज्जनों संत रविदास देखने लगे कि एक नंदन की सबसे छोटी बहन 7वें नंबर की इस दृश्य को देखकर रो रही है कि मेरा भाई मर गया और मेरे भाई को जीवन दान देने के लिए दूध किसी ने नहीं पिया। इस दूध को पीकर आज मैं मर जाती हूँ और मेरे मरने से अगर मेरा भाई जीवित होता है तो मेरे जीवन में से बढ़कर और कोई बात नहीं हो सकती। आज सज्जनों वो कन्या उस महल से नीचे उतरने लगी और रोती रोती अपने माँ बाप के गले से लिपट कर रोने लगी। क्या कहने लगी है, क्या कहते हैं भैया? हारे ले ले की बहना रोवे। आज सज्जनों वो कन्या सोचने लगी कि अगर मेरे मरने से मेरा भाई जीवित होता है तो मेरे जीवन में से बढ़कर और कोई बात भी नहीं हो सकती। आज वो कन्या रोने लगी और सज्जनों अपने भाई की लाश को गोद में ले लेती है, आंगन में बैठ जाती है और सज्जनों अपने भाई से क्या कहने लगी है, क्या कहते हैं भैया? अरे ले की बहना रोवे, उठा लाश पूरे गोद में। कैसे? ओ राम राम लीजो मेरी मैया, मैं चाली पर लोक में। अरे राम राम लीजो मेरी मैया, मैं चाली पर लोक में। बालापन से पाड़ी देने, बालापन से पाड़ी देने, बारो लाड लगायो रे। अरे छोड़ पे चली जाओ मेरी मैया, ते में अखीरी आयो रे। सज्जनों अपने मैया बाप के गले से लिपट गई और बंधुओं उस लाश को गोद में लेकर आंगन में बैठ जाती है और रोती रोती आज अपने मरे हुए भाई से क्या कहने लगी है, क्या कहते हैं भैया? रे झूठो रे जमानो बीरा कोई को नहीं कोई रे। कैसे कैसे कैसे? या झूठो रे जमानो भैया कोई को नहीं कोई रे। भैया ओ बाका पीरा के ले बेटे भारी रोई रे। छोटो है जवानो भैया कोई तो नहीं कोई रे। बाबा मेरा केले बेटे भाई रोई रे। छोटो है जवानो भैया कोई तो नहीं कोई रे। बाबा मेरा केले बेटे भाई रोई रे। या झूठो रे जमानो बीरा कोई को नहीं कोई रे। अरे बाका भैया के लपेट भारी रोई रे। आज वो कन्या रोने लग जाती है और इधर संत रविदास देखने लगे कि एक बहन है जो अपने भाई के लिए मरने को तैयार है, दूध के कटोरे को सामने रख लेती है। और मेरे बंधुओं आज वो कन्या अपने भाई के लिए कैसे दूध पीने लगी और इधर संत रविदास मन ही मन मुस्कुराने लगे हैं। क्या होता है, क्या होता भैया? रे सोन ले ओ रे सोन बाला रे बीरा बन काटी के लगायो ए। सुन ले रे सुन बाला हो बीरा बन काटी के लगायो ए। सोन ले ओ रे सोन बाला रे बीरा बन काटी के लगायो ए। सुन ले रे सुन बाला हो बीरा बन काटी के लगायो ए। सोन ले सुन ले
दूध भाई के ऊपर जन्म गवायो घट घट पी गई दूध भर के ऊपर जन्म गवायो घट घट पी गई दूध भाई के ऊपर जन्म गवायो घट घट पी गई दूध भर के ऊपर जन्म गवायो घट घट पी गई दूध भाई के ऊपर जन्म गवायो घट घट पी गई दूध भर के ऊपर जन्म गवायो देख रहो सब हाल के रूपी मांग मुस्कायो देख रहो सब हाल तेरे दरबार से मांग मुस्कायो ऐसी तो हो तेरे दिल बताई ऊपर जन्म गवायो ऐसी हो मेरे बहन भाई को ऊपर जन्म गवायो छोड़ लो रे सुन चांदी पे लगायो सुन ले रे सुन बाणा बीरबल सादे के लगायो सुन ले रे सुन बाला रे बीरबल फांसी के लगायो सुन ले रे सुन बाणा बीरबल सादे के लगायो फांसी के लगायो रे बन तोर बार बार जन्म जायो सादे के लगायो ने बार बार गगन मचायो जियो कटोरा हाथ हाथ परन में जायो यो कटोरा उठा भेड़ ने हच हच परन निभायो सुन ले रे सुन बाला रे बीरबल फांसी के लगायो सुन ले रे सुन बाणा बीरबल सादे के लगायो सुन ले रे सुन बाला रे बीरबल फांसी के लगायो सुन ले रे सुन बाणा बीरबल सादे के लगायो सुन लो कि सज्जनों जैसे ही उस कन्या ने केस उस दूध को पीने लगी है कि सुन ले रे सुन बाला बीरबल ने छाती के लगायो रे और छाती के लगायो भेड़ ने बारो रोदो ने मचायो रे अरे लियो कटोरा उठा भेड़ ने आछो परण निभायो रे और बा गट गट पी गई दूध भाई के ऊपर जन्म गवायो रे देख रहे हो सब हाल गुरुजी मंद मंद मुस्कायो रे और ये ऐसी हो गए भेड़ भाई के ऊपर जन्म गवायो रे सज्जनों जैसे ही उस कन्या ने उस दूध को पिया तो आज संत रविदास की माया से होता क्या है क्या होता भैया या देख दुनियादार रची का या रचना भगवान कैसे ए बाकी पियो भेड़ ने दूध का मारे को मेरे वो जीवन दान हो छूटे जवानो भैया कोई को नहीं कोई रे बाका मेरा मेले बेटे भाल कोई रे छूटे जवानो भैया कोई को नहीं कोई रे बाका मेरा मेले बेटे भारी कोई रे अरे देखे दुनियादार रची का या रचना भगवान और बाकी पियो भेड़ ने दूध कमर को मिल गो जीवन दाने आज जैसे ही उस कन्या ने उस दूध को पिया तो सज्जनों संत रविदास की माया से बहन की उम्र भाई को लगती है तुरंत जीवित हो जाते हैं संत रविदास देखने लगे वाह भाई बहन का प्यार आज बंधुओं मन में सोचने लगे हैं मन में सोचने लगे इस भाई बहन के प्यार को तो मैं इस दुनिया में अमर करूंगा लेकिन राजा के कठिन परीक्षा भी लूंगा सज्जनों एक नंदन जैसे ही खड़े होते हैं बहन की लाश को आंगन में देखकर एकदम से चकित रह जाते हैं कहने लगे बहन क्यों मरी माँ से पूछा बहनों से पूछा लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो संत रविदास कहने लगे बेटे मेरे पास में आओ मैं बताता हूँ बात क्या है कहने लगे अब से 15 साल पहले तेरे बाप का कोई पुत्र नहीं था मैंने तुझे वरदान में दिया आज तुम 15 साल के बाद में तुम मर चुके थे लेकिन तुम्हारे घर वालों की जिद के सामने मैं हार गया मैंने अपनी भक्ति के बल से दूध का मंथन किया और दूध को वरदान दिया कि जो भी नर नारी इस दूध को पिएगा वो तो सदा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा और इस जाने वाले की उम्र तुम्हें लगेगी तुम तुरंत जीवित हो जाओगे वो दूध पीने वाला और कोई नहीं जो लाश आंगन में पड़ी हुई है उसी बहन ने पिया है ऐसी बात को सुनकर एक नंदन धरती पर गिर जाते हैं और बाबा के चरणों में गिर जाते हैं कहने लगे बाबा जब हम सब घर कान को मार लिया मुझे मार ले लेकिन मेरी बहन को जिंदा कर दे आज सज्जनों संत रविदास मना कर देते हैं
कहने लगे बेटे मेरे पास में कोई बंगाले की विद्या नहीं जो तू मरे तेरी बहन को जिंदा करूं और बहन मरे तो तुझे जिंदा करूं। मना कर दिया। तो सज्जनों आज एक नंदन अपने महल में जाकर महल से कटार निकालते हैं और अपनी गर्दन पर कटार चलाकर अपनी बहन के साथ प्राण त्याग देते हैं। दोनों बहन भाई मर जाते हैं। सज्जनों इधर संत रविदास सोचने लगे इस भाई बहन के प्यार को तो मैं इस दुनिया में अमर करूंगा, लेकिन राजा की एक कठिन परीक्षा भी लूंगा। आज परीक्षा लेने लगे, महल से खड़े होकर संत रविदास जाने लगे तो राजा चरणों में गिर गए। कहने लगे बाबा आज मेरी टूटती नैया को कैसे भी किनारे पर लगा के जाओ। संत रविदास कहने लगे अरे राजन तुम्हें तुम्हारी नैया की पड़ रही है, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए पकवान मिलिए। राजा सोच में पड़ गया, आंखों में आंसू आ गए। भगवान मेरे घर में दो लाश पड़ी है और बाबा मुझसे खाना खाने की कह रहे हैं। आज बंधु ऐसी बात को सुनकर और राजा की आंखों में आंसू देकर राजा संत रविदास पुनः उठकर जाने लगे तो राजा फिर चरणों में गिर गए। कहने लगे बाबा मेरा सब कुछ गया, लेकिन आज मेरा अतिथि धर्म नष्ट मत करके जाओ, मैं आपके लिए भोजन भी बनवाता हूँ। होता क्या है? क्या होता भैया? हरे नगर में सन्नाटो सो छायो, मुनि राजा से बतलायो, भूख तू बात हमारी मान, वो लगे गजब की भूखे के खाबा बना ले ओ पके। वो राजा सोच करे बड़ भारी, या बाबा ने तो पर ले भारी, या को कतई शर्म नहीं आई, मेरे आंगन में दो लाश पड़ी, या को क्यों भूखे लगे ले ले हिल की रोबे रानी, मुनि की लीला अजब निराली। राजा ने भोजन बनवाए और एक कांसो दियो लगा महल में जब मुन भरे बोले सज्जनों संत के लिए और राजा भोजन बनवा देता है और एक कांसा महल के ऊपर लगवाता है और निमंत्रण देकर ऊपर जब महल के ऊपर लाते हैं तो आज सज्जनों संत रविदास एक कांसे को देकर क्या कहने लगे हैं? क्या कहते हैं भैया? अब बाबा बोले रे बहन महल से भूखो जाऊंगा कैसे? अरे तू पारे कांसे लगा भूप जब जाने पाऊंगा भैया कोई कोई सेवा का मीरा मेले बेटे भाई रे भैया कोई सेवा का मीरा मेले बेटे भाई। अरे बाबा बोले बहन महल से भूखो जाऊंगा और तू पारे कांसे लगा भूप जब भोजन पाऊंगा। ऐसी बात को सुनकर राजा की आंखों में पुनः आंसू आ जाते हैं और सज्जनों आज सोचने लगे अगर बाबा की बात नहीं मानूं तो मेरा अतिथि धर्म नष्ट हो। आज रोते रोते बाबा के लिए 12 कांसे भी लगवा देता है। और सज्जनों होता क्या है? क्या होता भैया? हरे मन भर की मानी बात भूख ने कांसे तुरंत लगाए और राजा रानी 6 भेड़ भोटिया भोजन पे खाए, थाली तो ज्यादा लगवाई, भूप के कछु समझ नहीं आई, मुनि ने हिला जब दे दियो और महलन में बोले कमर अचंबो जब राजा ने कियो, हरे भजाए अब राजा के नैन और या कई रचना रची महल में खेले भाई, उत्तर महल से आए हैं प्रेम से भोजन पाए हैं, भयो राजा को पूरा ज्ञान, पैर पकड़ चरणन में गिर गोचे हो संत सजाने। आज सज्जनों ये थे सतयुग त्रेता द्वापर युग में संत, लेकिन आपने सुना होगा कुछ दिन पहले अखबार की हेडलाइन में पढ़ा भी होगा, टीवी के न्यूज चैनल पर देखा भी होगा, बाबा आसाराम, बाबा राम रहीम, बाबा रामपाल, ये है कलयुग के संत। कोई महात्मा बैठे हो तो बुरा मत मान जो चिंता देगा एक जगह होगा सजेस्ट करूंगा तो मेरे हिसाब से बता रहा हूं मैं कि संत आजकल कैसे होते हैं, वो कैसे कहते हैं ठेठ को पेट को सफेद को। सही है। कलयुग में तो मैं आपको एक लाइन के माध्यम से बताना चाहता हूँ संत कैसे हैं। अरे साधु बन जा बाए लाको दिखे ढोल कुमाबाकू। कैसे कैसे कैसे? ये बाएला शब्द मैंने मेरे ऊपर डाला है, आपके ऊपर मत लेना इसको।
अरे साधु बन जा भाई लागो दी के ढोरक माँ बापू भैया हो तुमिया बाबा के की माल मिले गो खाबा को साधु बड़ा भाई लाखों दी के ढोरक माँ बापू दुनिया बाबा के माल मिले गो खाबा को साधु बड़ा भाई लाखों दी के ढोरक माँ बापू दुनिया बाबा के माल मिले गो खाबा को। और जो सच्चा संत होगा उसका वचन भी कभी खाली नहीं जाएगा। तो भाई कर से बात न रात मोक्ष को रास्ता पावे गो कैसे और ये संतन को वरदान कभी नहीं खाले जावे गो झूठे जमानो भैया कोई रे बाबा मेरा गल बेटा बाजा कोई रे झूठे मानो भैया कोई रे बाबा मेरा गल बेटा बाजा रे। बोलो